Hello बच्चों, let's read the question. The question says that use of hot air balloons in sports and meteorological observation is an application of. तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि स्पोर्ट्स और मेटेरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस में हॉट एयर बैलून्स का यूज़ किया जाता है, तो ये किसका एप्लीकेशन है? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, केल्विन्स लॉ या फिर गेल-यूसाइक्स लॉ? तो इसके लिए हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. So here the key concept is on heating, air expands. हीट करने पर एयर क्या करती है? एक्सपैंड करती है, यानी कि उसमें फैलाव ज़्यादा होता है. एक्सपैंड मीन्स वॉल्यूम increases. Volume increases. And we know that from formula, we know that density is equal to होता है mass upon volume. Density is equal to mass upon volume. So here density is inversely proportional to volume. Inversely proportional to volume. Therefore, when volume increases, और वॉल्यूम आपका इंक्रीज कर भी रहा है, वॉल्यूम जब इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी. डेंसिटी डिक्रीजेस. डेंसिटी डिक्रीजेस. और जब डेंसिटी डिक्रीज होगी तो इसकी वजह से जो हॉट एयर बैलून होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा. एंड ड्यू टू दिस hot air balloon rises up. तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एयर क्या होता है? एक्सपैंड करता है. हीट करेंगे यानी कि हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, तो एयर एक्सपैंड कर रहा है, मीन्स वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर आपका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है. तो ये क्या है? सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन on increasing the temperature, volume of gas increases. गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. So from this we can also say that volume is directly proportional to temperature for a fixed mass of gas. तो ये आपका क्या है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हमें क्या सिग्निफाई कर रहा है? चार्ल्स लॉ. So according to Charles' law, at constant pressure for a fixed mass of gas, volume is directly proportional to temperature. So from here, option number B is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.